नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत है। अब जो है इसका हमने प्रथमा पाठा से लेकर षोडशा पाठा तक कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका सप्तदशा पाठा यानी 17वां पाठ समझेंगे। तो देखिए इसे, यहाँ देखिए तो ये दिया गया है सप्तदशा पाठा यानी 17वां पाठ। इसमें है रानी दुर्गावती। तो जो हमारे प्रदेश है मध्य प्रदेश है, इसमें जो रानी दुर्गावती हुई हैं इनके चरित्र को आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत के मध्य भाग में स्थित जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये मंडला क्षेत्र के जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसका इतिहास बहुत ही रुचिकर और वीरतापूर्ण रहा है। तो ये सन 1480 ईस्वी पूर्व से कुछ पहले यहाँ महेशमती नाम के जो राजा थे, तो महेशमती नाम जाना जाता था। उस समय गौड़ भूभाग का ये अंग था और 1480 ईस्वी में यहाँ के शासक राजे संग्राम शाह मनावी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मंडला रखा गया है। इस क्षेत्र में अनेक वीर महापुरुषों हुए हैं और जैसे वीरांगनाओं के यहाँ पे जन्म भी हुए हैं। तो इस क्षेत्र में वीरांगना जो थी रानी दुर्गावती का नाम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने कई बार अपनी बुद्धि और पराक्रम से मुगल साम्राज्यों की नींव हिला दी थी। प्रस्तुत पाठ में हम इस रानी दुर्गावती को विस्तार पूर्वक इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये पूरा पाठ दिया गया है, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में हमें यहाँ पर जो हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल होते हैं, जो कालों का विवरण आया है, इनको हम सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ देखें जो लिड़ लकार, लंग लकार और लिड़ लकार होते हैं, इनको हम समझेंगे। यहाँ देखें तो यहाँ पर पुरुष दिए गए, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो स्यति, स्यति का द्विवचन स्यता हो जाता है, बहुवचन में स्यंती बोलते हैं। मध्य पुरुष में यानी मध्यम जो रहता है उसमें स्यसी, स्यता और स्यत बोलते हैं। श्यामी, श्यावहा और श्यामहा। इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसमें प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष इसमें चलते हैं। यहाँ देखें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं कि पठसी इति पदे लकारः अस्ति। इस पाठ में जो लकार आए हैं उनके क्या नाम है? तो यह भविष्य काल के बारे में। ये जो लकार है तो ये है लिट लकार, ठीक है, भविष्य काल। वीरांगनायस्य माता आसीत, जो वीरांगना लक्ष्मी दुर्गावती हुई उनकी माता का क्या नाम है? तो वह रानी दुर्गावती थी, ठीक है ना, उनका नाम था दुर्गावती, इनकी माँ थी। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है कि रमणः कस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनम करोति। जो रमन है वो किस विद्यालय में अध्ययन करता है? तो रानी दुर्गावती से विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। प्रश्न चौथा है कि रमणेन सह का वार्तालापम करोति। जो रमन है वो किससे वार्तालाप कर रहा है? तो दीक्षा, दीक्षा से, ठीक है। कहा यस्या श्रोवणी जीविता, तो इसमें आ जाएगा दुर्गावत्याः, ठीक। प्रश्न छठवां दिया है राज्य कार्यसु युद्ध विद्यायाम चा का प्रवीणा आसीत। तो राज्यकार करने के लिए इसको किसको जो है यहाँ पर बिठाया गया था? तो रानी दुर्गावती को राज्यकार चलाने के लिए युद्ध विद्यायाम, ये युद्ध की विद्या भी जानती थी, इसलिए इनको यहाँ पे राज्य सौंपा गया था। प्रश्न 7 है कि कस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्न आसीत। जो इनका राज्यकाल था, किसका राज्य बहुत अच्छे से हर्ष उल्लास के साथ रहा है? तो महारानी दुर्गावती राज्यकाल सर्वत्र प्रसन्नता आसीत। महारानी दुर्गावती के राज्य में बहुत ही प्रसन्नता थी। प्रश्न 8 है गौड़वाना राज्यस्य राजा कहा आसीत। गौड़वाना राज्य का राजा कौन था? तो गौड़वाना राज्यस्य राजा दलपत शाह आसीत। कौन थे? दलपत शाह यहाँ के राजा थे। प्रश्न 9वां देखिए, इसमें है कि वीर नारायणस्य पितुः नाम किम आसीत। तो जो वीर नारायण था उसके पिता का क्या नाम था? वीर नारायण से पितुः नाम दलपत शाहम आसीत। उनके पिता का नाम दलपत शाह था। गौड़वाना राजस्य प्रजा का माता यो अप्यस्यन। गौड़वाना जो राज्य था उसके लोग किसे माँ के रूप में देखते थे? तो गौड़वानस्य राजस्य प्रजा अपि रानी, रानी लिख लीजिए, यहाँ पे रागी लिखिए, रानी दुर्गावती माता यो अप्रस्यन। रानी दुर्गावती को क्या मानते थे? अपनी माँ मानते थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकाधारेण उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचित। जैसा उदाहरण दिया गया है इसके अनुसार वाक्यों की रचना करना है। यथा वीर नारायणस्य मातुहा नाम दुर्गावती, वीर नारायण की माता का नाम दुर्गावती है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पद दिए गए, विभक्ति और वचन दिए गए, इन सबके हमें लिखना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तस्याः यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। राजस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्षेत्रस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। यह मंडला क्षेत्रस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पे लिख देना। तस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति और एक वचन यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके वाक्य बनाना है। तो हम इस प्रकार से इनके वाक्य बनाएंगे कि वीर नारायण नहा पितुहा नाम दलपत साहा, जो वीर नारायण हुए उनके पिता का नाम दलपत साहा था। वीर नारायण मातुहा उपाधि संधि उपाधि महाराज्ञ, जो वीर नारायण हैं उनकी माता जो थी उनको महा उपाधि दी गई थी, किसकी, महारानी की। वीर नारायण मातुहा नाम दुर्गावती, इनकी जो माता है उनका नाम रानी दुर्गावती था। वीर नारायण मातुहा समाधिहा जबलपुर मंडलान मार्गे, जो जबलपुर यानी जिला है उसमें यहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। वीर नारायण राजधानी मंडल नगरे, इनकी राजधानी कौन सी है, वीर नारायण, इनकी यहाँ पे जो कहना चाहिए इनकी राजधानी है उसका नाम जबलपुर मंडल है, रोड पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। और ये जो है यहाँ पर क्या है, वीर नारायण राज्यम विस्तृतम, इनका यहाँ पर जो राज्य था बहुत ही इनका विस्तार हुआ, वीर नारायण ने अपना राज्य यहाँ तक इन्होंने बढ़ा लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है अधोलिखित विभक्ति नाम वचनम चा लिखित है। यहाँ पर जो है हमें विभक्ति के अनुसार वचनों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 12वां में है कि अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम चा लिखित, इसके वचन और इसकी विभक्ति का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो ये हमें इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से वीर नारायण से यह भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसको लिख दीजिए कि इसमें जो है षष्ठी विभक्ति और ये क्या है, एक वचन है, एक वचन। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।